Hello friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. This is the second lecture of reaction intermediate. In first lecture we have discussed कार्बोकटायन. कार्बोकटायन के बारे में हमने पढ़ा, कार्बोकटायन के स्ट्रक्चर को पढ़ा, उसके स्टेबिलिटी को कंपैरिजन किया और उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व किए. क्लियर हुआ? आज हम पढ़ने वाले हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन. देखो, कार्बोकटायन इज द ओनली इंटरमीडिएट विच अंडरगो रीअरेंजमेंट. अब रीअरेंजमेंट में होता क्या है? एक देखो, कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के टाइम पर क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है. वेदर इट इज कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्राइन, कार्बोअनायन, कोई भी एक इंटरमीडिएट बनेगा. वो इंटरमीडिएट बाद में किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में. मैंने आपको कल बताया था लास्ट वीडियो में. सो जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो प्रोसेस है, रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट. बीच में इधर क्या बनता है? इंटरमीडिएट. क्या बनता है? इंटरमीडिएट. सो वो इंटरमीडिएट कार्बोकटायन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, कार्बोनायन हो सकता है. हम बात किसकी कर रहे हैं? कार्बोकटायन के बारे में. कार्बोकटायन को हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर चुका है. अभी भी हम लोग क्या करने वाले? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन. तो जो कार्बोकटायन बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर वो अनस्टेबल कार्बोकटायन है, कैसा है बच्चे लोग? अनस्टेबल. तो वो अनस्टेबल फॉर्म से किस में कन्वर्ट होता है? स्टेबल फॉर्म में. अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो? रीअरेंजमेंट. सो अनस्टेबल कार्बोकटायन उसका रीअरेंजमेंट होता है और क्या बन जाता है बच्चे लोग? स्टेबल कार्बोकटायन. क्या बनेगा? स्टेबल कार्बोकटायन. क्लियर हो रहा है? अनस्टेबल से क्या बन गया? स्टेबल बन गया. अनस्टेबल कार्बोकटायन से क्या बन गया? स्टेबल. क्या होता है उसका? 1-2 रीअरेंजमेंट. 1-2 रीअरेंजमेंट. 1-2 रीअरेंजमेंट होके वो अनस्टेबल कार्बोकटायन से क्या बन जाता है? स्टेबल कार्बोकटायन. अब जस्ट आप इसको नोट करते रहो. हम लोग हर एक चीज क्या करने वाले? सीखने वाले. सो जो पहला तरीका है अनस्टेबल से स्टेबल बनना, वो है हाइड्राइड शिफ्ट. पहला तरीका क्या है? हाइड्राइड शिफ्ट. हाइड्राइड मतलब H-. दूसरा तरीका क्या है? अल्काइल शिफ्ट. अल्काइल शिफ्ट हो सकता है. ये कार्बोकटायन के रीअरेंजमेंट के लिए R- मतलब अल्काइल शिफ्ट. क्लियर हुआ? तीसरा तरीका है फिनाइल शिफ्ट. फिनाइल शिफ्ट. एंड लास्ट वे ऑफ रीअरेंजमेंट इज रिंग रीअरेंजमेंट. रिंग रीअरेंजमेंट. क्लियर हो रहा है? रिंग रीअरेंजमेंट. सो ये 4 तरीके हैं किसी भी अनस्टेबल कार्बोकटायन को स्टेबल कार्बोकटायन में करने के लिए. अब इनका फायदा क्या है? रीअरेंजमेंट क्या होता है? रीअरेंजमेंट क्या होता है वो आपको समझा. इसका यूज किधर है बच्चों लोग? इसका यूज है रिएक्शन में. जब आप डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ते हो तो डिफरेंट रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनते हैं. फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन, एडिशन, ये सारे रिएक्शन के टाइम कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोकटायन. ये सारे रिएक्शन के टाइम कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है. अगर वो इंटरमीडिएट अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगा. तो वो क्या करता है? अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट होता है. देखो, अगर अनस्टेबल कार्बोकटायन है तो प्रोडक्ट भी कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा. तो जो कार्बोकटायन बना अनस्टेबल, वो रीअरेंज होके क्या बनाता है? स्टेबल कार्बोकटायन. और स्टेबल कार्बोकटायन से आपको प्रोडक्ट कैसा मिलेगा? स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा. इसलिए किसी भी कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट होता है. अब ये कैसे होता है? हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट और रिंग रीअरेंजमेंट. क्लियर हुआ? उसको आप कॉपी करो. इसको कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा. पहले आप इसको नोट कर लो. किया नोट? चलो देखो, इसको नोट कर लिया ना. अब हम लोग सीखते हैं हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में. हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है? हाइड्राइड शिफ्ट. हाइड्राइड शिफ्ट H-. देखो एग्जांपल लेता हूं मैं इधर. CH3 CH2 CH2+. मुझे बताओ दिस इज व्हाट? 1 डिग्री कार्बो. इसके पास देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन. पहले तो 1 डिग्री कार्बोकटायन है. क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन से.
अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, ये हमने सीखा था हाइपर कॉन्जुगेशन में। दिस इज व्हाट सिस्टम, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितना है बच्चे लोग, 2 है। ये CH2 को मैं ऐसा लिख देता हूं, देखो ऐसे चलेगा। अब क्या होता है ना, इधर से H माइनस हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों, एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके H माइनस के फॉर्म में इधर जाएगा। तब क्या बनेगा, CH3 CH, एक H बचा, CH3, इधर से देखो CH2 था, क्या आया बच्चों लोग, इधर से H माइनस आ रहा है, ये CH2 प्लस था, ये H माइनस था, प्लस माइनस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको ये बात, तो CH3। इधर देखो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन चले गया, जिसके वजह से पॉजिटिव इधर आ गया। सो अब इधर देखो आप कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। साथ साथ दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, समझ रहे हो। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 2 डिग्री। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। सो दैट मींस जो पहले आपका कार्बोकैटायन था और जो अभी बना है ये वाला स्टेबल हो गया। कैसे, बिकॉज ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ, रीअरेंजमेंट। पहले इधर था, अब इधर से इधर आ गया हाइड्रोजन। जब इधर से इधर जाएगा हाइड्राइड, तो आपको जो कार्बोकैटायन मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन। समझ रहे हैं बच्चे लोग आपको ये बात, क्यों होता है हाइड्राइड शिफ्ट। H माइनस का शिफ्टिंग इज हाइड्राइड शिफ्ट, क्यों होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। देखो अब कैसे होता है, CH3 CH2 प्लस पॉजिटिव है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, कार्बोकैटायन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है कि नहीं, हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, कार्बोकैटायन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। इधर देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बोकैटायन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक इधर, 3 बॉन्ड बना है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब वो क्या है बच्चे लोग, कार्बोकैटायन। 2 हाइड्रोजन के साथ और एक इधर, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है। अब देखो इधर क्या है, पॉजिटिव और ये खाली जगह है, जबकि इधर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइयर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाते हैं, हाइयर डेंसिटी, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इधर से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ जाएंगे, हाइयर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ। तो जिसकी वजह से क्या होगा, CH3CH, ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल था उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, वो भी क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड, और क्या बन जाएगा, CH3। सो इस तरीके से क्या होता है, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है। जो पहले 1 डिग्री था अब क्या बन गया, 2 डिग्री, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी इंक्रीज हो गए। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। क्लियर हो रहा है आपको ये बात, रीअरेंजमेंट होता क्यों है, क्लियर हुआ, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को। अगर देखो इधर रीअरेंजमेंट नहीं होता, 1 डिग्री से 2 डिग्री नहीं बनता, तो मेरा प्रोडक्ट भी क्या बन जाता बच्चों लोग, 1 डिग्री। फॉर एग्जांपल इधर कोई न्यूक्लियोफाइल है, Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चे लोग, उसको किसकी जरूरत है, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लवर, उसको पॉजिटिव की जरूरत है। तो ये पॉजिटिव, ये माइनस बॉन्ड बनता, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलता, 1 डिग्री प्रोडक्ट, जबकि इधर क्या मिलता है, 2 डिग्री प्रोडक्ट, एंड 2 डिग्री प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कार्बोकैटायन अपने अंदर क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है, और रीअरेंजमेंट की वजह से वो अनस्टेबल फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेबल फॉर्म में। क्लियर हुआ। अब हाइड्राइड शिफ्ट का एक और एग्जांपल लिखते हैं, इसको कॉपी करो फास्ट, किया कॉपी। देखो एक और एग्जांपल लिखते हैं, समझ में आ रहा हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है। चलो अब बताओ, इधर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 प्लस, क्या इधर हाइड्राइड शिफ्ट होगा। चलो देखो अभी 1 2 मैंने बोला था, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जिसके ऊपर पॉजिटिव है इसको पहला नंबर दो, क्लियर हो रहा है, और जिसके ऊपर और उसके बगल वाले को क्या दोगे, दूसरा।
कार्बोकैटायन को पहला नंबर दो और उसके बगल वाले को दूसरा नंबर दो, दूसरे का हाइड्रोजन उठा के पहले को दो, 1-2 शिफ्ट ना, 1 और 2 के बीच में शिफ्टिंग हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 1-2 शिफ्ट। पहला जो कार्बोकैटायन है उसको फर्स्ट पोजीशन, उसके बगल वाले को सेकंड पोजीशन, दूसरे का हाइड्रोजन उठा के इसको दिया आपने, तो क्या बन जाएगा देखो CH3C, इधर क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन इसके पास गया तो ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग CH3, इधर डबल बॉन्ड है, इधर क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, देखो CH2 था, ये हाइड्रोजन उठ के इधर गया तो CH3 हो गया, पॉजिटिव चले जाएगा, इधर का हाइड्राइड गया तो इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। क्या ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है बच्चों लोग, ये स्टेबल था, वाई बिकॉज ऑफ पाई सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस के वजह से। क्लियर हो रहा है। इधर देखो कार्बोकैटायन जो बना है वो डबल बॉन्डेड वाले पे बना है, जो कि क्या होता है हाईली अनस्टेबल, क्या होता है बच्चे लोग हाईली अनस्टेबल। सो इधर से इधर हाइड्राइड शिफ्ट होगा क्या, नहीं, हाइड्राइड शिफ्ट हमेशा नहीं होता बच्चे लोग, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इधर से इधर जाने पे स्टेबिलिटी कम हो रही है, कब होगा शिफ्टिंग, जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है, वैसे ही नहीं होता, जब स्टेबिलिटी बढ़ता है कार्बोकैटायन का तब शिफ्टिंग होता है, वेदर इट इज हाइड्राइड फिनाइल और अल्काइल, अदरवाइज शिफ्टिंग होने वाला नहीं है। इज दिस क्लियर। चलो इसको कॉपी करो, ये वाला कॉपी किए देखो, अब इसमें बताओ कितना हाइड्राइड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। क्लियर हो रहा है। अब इधर कार्बोकैटायन है, ये वाला कार्बन इस कार्बोकैटायन, क्लियर हो रहा है। अब देखो आपको क्या करना, हाइड्राइड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, चलो करके देखते। ये कार्बोकैटायन है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज व्हाट कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन वाला कार्बन है ना, तो ये सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, और सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है। दिस 3 कार्बन आर अटैच्ड विद कार्बोकैटायन, तो इनको आप क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलते हो, अल्फा हाइड्रोजन। देखो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, 1 2, मतलब इसने और 2 बॉन्ड बनाया है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। वैसे इधर भी देखो इसने 2 बनाया, 1 2, तो 2 बॉन्ड किसके साथ बनाया, हाइड्रोजन के साथ। इसने देखो 1 2 3 बॉन्ड बनाया, तो चौथा किसके साथ बनाया, हाइड्रोजन के साथ। मतलब इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 1, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 5। क्लियर हो रहा है। अब इसका 1-2 शिफ्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, 1-2 शिफ्टिंग। देखो इसको फर्स्ट पोजीशन दो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बगल वाले को क्या दोगे आप, सेकंड पोजीशन। क्लियर हो रहा है। इसने देखो ना बच्चे लोग 3 बॉन्ड बनाया, मतलब इसका 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है जो कि दिख रहा नहीं है। चलो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये हाइड्रोजन के साथ है। 1 और 2 में शिफ्टिंग करोगे, 1 और 2 में इसका हाइड्रोजन इधर लेके आ जाओगे और इसका पॉजिटिव इधर लेके आ जाओगे। कितना सिंपल है, हाइड्रोजन को इधर लेके आओ, पॉजिटिव को इधर लेके आओ। जिसके ऊपर भी पॉजिटिव है उसको क्या दे दो, फर्स्ट पोजीशन दे दो, और उसके ऊपर वाले, उसके बगल वाले को क्या दे दो, सेकंड पोजीशन। सो देखो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा आपका, ये स्ट्रक्चर आपका ऐसा बन जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब इधर पॉजिटिव आ गया बच्चे लोग, क्या इधर हाइड्रोजन आ गया ना, तो देखो ये हाइड्रोजन उठ के इधर आ जाएगा, हाइड्राइड इधर से इधर आ गया, तो हाइड्राइड आने की वजह से इसका पॉजिटिव गायब, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब बताओ क्या ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। देखो ये सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन कौन है, ये है और ये है, तीनों कार्बन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। क्लियर हो रहा है। देखो इसने 2 बॉन्ड बनाया है तो इसके पास 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसने 1 बॉन्ड बनाया है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड है। इसने देखो इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाया, मतलब चौथा किसका बॉन्ड है, हाइड्रोजन का। सो अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ बच्चे लोग, 6। अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ, 6 हुआ। मतलब इधर से इधर रीअरेंजमेंट होगा, व्हाई, बिकॉज इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। क्लियर हो रहा है आपको। अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इधर से इधर हाइड्राइड शिफ्टिंग क्या होगा बच्चे लोग, हाइड्राइड शिफ्टिंग होने वाला है। अब देखो मैं क्या करता हूं ना, इसको 1 मान लेता हूं और इसको 2 मान लेता हूं, इसको 1 2 मानते हैं हम लोग, इसको 1 और इसको 2। क्लियर हो रहा है आपको।
अब जो पहले हम लोगों ने 1 2 इसको माना था, अब देखो 1 2 ये वाले केस में चल के देखते हैं। सो क्या करोगे, इधर का हाइड्रोजन जो है उसको उठा के इधर रखोगे और पॉजिटिव को इधर रख दोगे। सो कितना सिंपल है, देखो ये हो गया, इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव है 1 था और ये क्या था 2। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो, सिस्टम वाला कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है 2 और इधर कितना अल्फा हाइड्रोजन है 1। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है बच्चे लोग, ओनली 3। तो ये वाला रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो इधर तो 5 था, इधर 3 है, अल्फा हाइड्रोजन कम हो गया ना बच्चे लोग, अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया, और अल्फा हाइड्रोजन कम हो गया मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इधर से इधर नहीं आने वाला कार्बोकटायन ये वाला रीअरेंजमेंट होगा, ये वाला होने वाला नहीं है। सो ऐसे आपको पता करना है कि कौन सा रीअरेंजमेंट होगा कौन सा नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हुआ। अगर किसी सिस्टम में कॉन्जुगेशन है, अगर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन के साथ है तो उधर रीअरेंजमेंट होने वाला नहीं है। सो दिस इज व्हाट अबाउट हाइड्राइड शिफ्टिंग, H- का शिफ्टिंग कैसे होता है और उसके होने की वजह से क्या होता है, उसके होने की वजह से कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सो इसको प्रॉपर्ली नोट करो। सो बच्चे लोग प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा, हाइड्राइड शिफ्टिंग के बारे में देखा, हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है, क्लियर हुआ। अब उस हाइड्राइड शिफ्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस ऐसा आ सकता है, हाउ मेनी रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी हाइड्राइड शिफ्टिंग आर पॉसिबल, मतलब कितना हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, क्लियर हुआ। सो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। देखो हाइड्राइड शिफ्ट करने का तरीका क्या है, 1 2 शिफ्टिंग 1 और इसको क्या दे दोगे 2, क्लियर हो रहा है। ये इसको दे दिए 1, इसको क्या दे दिए 2, इधर का हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। देखो ना इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 बॉन्ड है, तो चौथा बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। तो इधर का H- उठ के इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो कुछ ऐसा होगा, क्लियर हो रहा है आपको ये बात। ये इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज 2 पे आ गया, इधर तो हाइड्राइड चली गया तो इसका पॉजिटिव गायब। अब इधर आप देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितना था, इस सिस्टम से जुड़ा हुआ ये 2 कार्बन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन और इसके पास 2 हाइड्रोजन, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना था 3। इधर जब आप आए तो देखो ये सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन, ये उससे जुड़ा हुआ कार्बन, ये और ये, क्लियर हो रहा है आपको ये बात। ये सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये भी है, ये भी है और ये भी है। इज दिस क्लियर। अब देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन देखो सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन, ये इसने 2 बॉन्ड बनाया होगा, इसने भी 2 बॉन्ड बनाया होगा, क्योंकि 2 बॉन्ड ये लोग दिख रहा है बनाया हुआ, तो 2 किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। ये हमने कल भी पढ़ा था, ये हमने अभी भी पढ़ा है। तो ये आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन कैसे पता करते हैं। ये सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये भी, इसने 3 बॉन्ड बनाया है, तो एक किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 5। अब देखो इसको मैं 1 देता हूं और इसको 2 देता हूं, इधर भी 1 2 पॉसिबल है। देखते हैं, इधर से ये H इधर जाएगा और पॉजिटिव इधर आएगा। सो आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा। इसको मैं रफ करता हूं, क्लियर हो रहा है। देखो अब क्या बनेगा, पॉजिटिव वाला 2 पे जाएगा और इधर का 2 का हाइड्राइड इधर आएगा, मतलब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ध्यान से, इस पे क्या आया बच्चे लोग, पॉजिटिव आ गया ना, क्लियर हो गया आपको ये बात। अब इस पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन 1 2 3 कार्बन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, इसमें कितना हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन। देखो इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, तो 3 किसके साथ होगा, हाइड्रोजन। सेम इधर भी 3 किसके साथ होगा, हाइड्रोजन। इस सिस्टम वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ये भी कार्बन है, इसने 3 बनाया, तो 1 किसके साथ होगा, हाइड्रोजन। मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया, 7। सो रीअरेंजमेंट होके, इधर से रीअरेंजमेंट होके ये बना, व्हाई, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल। क्लियर हुआ, व्हाई, बिकॉज इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इज इट देयर एनी डाउट। सो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 7 हुआ, तो 1 बार शिफ्टिंग हुआ, 2 बार शिफ्टिंग हुआ, तो मैक्सिमम कितना शिफ्टिंग हो सकता है, 2 टाइम, समझ रहे हो ना। तो 2 टाइम हाइड्राइड शिफ्टिंग, 2 टाइम हाइड्राइड शिफ्टिंग, क्लियर हुआ। अब इसमें देखो कितने बार हो सकता है,
देखो ये 1 है, ये बगल वाला क्या होगा 2। आपको हाइड्रोजन पता है, इधर हाइड्रोजन है क्योंकि इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया बच्चों लोग, 1 2। तो 2 बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ ही होगा ना। सो क्या करते हैं आप 1 का पॉजिटिव 2 पे लेके जाते हो और इसका हाइड्रोजन इधर लेके आते हो, तो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाता है। देखो इधर क्या आ गया हाइड्रोजन, तो इधर का पॉजिटिव गायब, 2 पे क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। सो आपको मैंने कल बताया था साइक्लोप्रोपाइल से जुड़े हुए कार्बन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या दिखाता है बच्चे लोग, डांसिंग रेजोनेंस। हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ा है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में, जब भी ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग से जुड़ा हुआ एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, इट विल शो डांसिंग रेजोनेंस, एंड डांसिंग रेजोनेंस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो इसके बाद शिफ्टिंग पॉसिबल है क्या, नहीं, वाई, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल। क्लियर हो गया ना, बहुत ज्यादा स्टेबल है। सो इसमें कितने बार शिफ्टिंग होगा, ओनली 1 टाइम शिफ्टिंग। कितने बार होगा, 1 टाइम शिफ्टिंग। इसकी बात करते हैं, देखो अब देखो पॉजिटिव चार्ज इधर है, इसको पहला नंबर दो, इसको दूसरा नंबर दो। 1 का पॉजिटिव उठा के 2 पे रखो और 2 का हाइड्रोजन इधर, मतलब आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। इधर 1 का पॉजिटिव कहां पर आ गया, 2 पे आ गया, इधर का पॉजिटिव गायब। आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई इधर से हाइड्रोजन शिफ्ट हो चुका है। दिख रहा नहीं है, लेकिन ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, नहीं, बट हाइड्रोजन शिफ्ट हो चुका है। क्लियर हुआ। अब देखो ये 1 है, इधर देखो पहले इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना था बच्चे लोग, ये सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये, और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। क्लियर हो रहा है। देखो अब ये सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये भी है और ये भी है। इस कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ, 5, मतलब इधर से इधर आने पे स्टेबिलिटी बढ़ गई, इधर से इधर आने पे स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्लियर हो रहा है। अब देखो इतना हो गया। अब देखो ये 1 है, ये क्या है 2 है, तो 1 2 शिफ्ट होगा, इसका हाइड्रोजन इधर और इसका पॉजिटिव इधर। ये जो हाइड्राइड है इधर से इधर आ जाएगा और ये पॉजिटिव इधर चले जाएगा 2 वाले पे। सो आपका रिजल्टेंट ऐसा बन जाएगा। इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव गायब। अब देखो क्या वापस हाइड्राइड शिफ्ट होगा, नहीं, वाई, बिकॉज पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस है। क्या हो गया बच्चे लोग, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो गया। सो फर्दर शिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल, मतलब नहीं होने वाला, फर्दर शिफ्टिंग होने वाला नहीं है, इतना ही शिफ्टिंग होगा। मतलब एक बार इधर हुआ और दूसरी बार इधर हुआ। क्लियर हो गया सब आपका। कितने बार शिफ्टिंग हुआ, 2 टाइम। देखो इधर से इधर आने पे अल्फा हाइड्रोजन कम हो गया, इधर कितना है 2, इधर कितना है, अल्फा हाइड्रोजन 3 हो गया बच्चे लोग, बट ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्लियर हो रहा है आपको ये बात, रेजोनेंस स्टेबलाइज से वो ज्यादा स्टेबिलिटीज को मिलेगी। इज इट देयर एनी डाउट। तो कितने बार हो रहा है वो आपको कैसे पता करना है। अगर रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो गया तो वापस उसका शिफ्टिंग नहीं करना है। क्लियर हुआ आपको ये बात। देखो इधर डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो गया तो वापस शिफ्टिंग करोगे क्या, नहीं, इधर से तो स्टेबल हो गया। अब इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। क्लियर हो रहा है। तो पॉजिटिव इधर भेज दो, सिंपल तरीका। इधर देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन 1 2, इसने 3 बॉन्ड बनाए, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 3 थे। समझ में आ रहा है ना अल्फा हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करते। अब देखो 1 2 में क्या करोगे, हाइड्राइड को इधर दोगे, पॉजिटिव को इधर दोगे, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर हो रहा है। इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, ये सिस्टम है, सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन 1 2 3, इसके पास 3 हाइड्रोजन हो गए, इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा और इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन इज 7। क्लियर हो रहा है, मतलब इधर से इधर आने पे स्टेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन अगर आप इधर से इधर जाते तभी भी उतना ही स्टेबिलिटी होता है। देखो कितना होता है, इधर से अगर आप इधर गए, ये वाला पोजीशन है, इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास, 3। क्लियर हुआ। इधर से इधर जाते तो कितना हो जाता, 4 हो जाता। देखो अगर मेरा पॉजिटिव इधर आ गया, इधर मैं करके बताता हूं, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव इधर था, मैंने इसको 1 माना, इसको 2 माना, 1 2 शिफ्ट इधर किया, पॉजिटिव इधर आ गया। अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, सिस्टम से जुड़े हुए ये दोनों कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो क्या ये वाला अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, नहीं।
इधर से इधर ही जाएगा ना हमेशा, क्योंकि इधर से इधर जाने पे स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, बिकॉज 7 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि इधर से इधर आने पर बस एक ही बढ़ रहा है। सो डेफिनेटली वो इधर से इधर कभी नहीं आने वाला, वो इधर से इधर जाएगा। वाई? बिकॉज इधर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। मतलब इसका कितना शिफ्टिंग हुआ? 1 टाइम। कितना हुआ? 1 टाइम। क्लियर हुआ? कैसे हम पता करते हैं? सो इसको प्रॉपरली क्या करो बच्चों लोग, नोट करो और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस किया करो। इसको नोट कर लो। किया नोट? अब देखो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मिथाइल शिफ्ट एंड फिनाइल शिफ्ट। देखते हैं वो कैसा होता है। क्लियर हुआ? रफ कर दूं इसको मैं? चलो अब हम पढ़ेंगे फिनाइल शिफ्ट एंड मिथाइल शिफ्ट। देख लेते हैं, बहुत सिंपल है वो भी। जैसा हाइड्राइड शिफ्ट होता है वैसी फिनाइल और अल्काइल शिफ्ट हो गए। चलो स्टार्ट करें। देखो अब क्या होता है, हम लोग बात करेंगे अल्काइल शिफ्ट। CH3 ये नियोपेंटाइल कार्बोकटायन है। दिस इज व्हाट? नियोपेंटाइल कार्बोकटायन। अब ये देखो बच्चों 1 डिग्री है। 1 डिग्री है कि नहीं? ये कार्बोकटायन से जुड़ा हुआ कार्बन एक ही कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ एक ही कार्बन है, तो ये 1 डिग्री है। साथ साथ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे लोग? 0। लेकिन अगर मेरा ये वाला मिथाइल ग्रुप इधर से इधर शिफ्टिंग हो जाए, देखो ना इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ना, खाली है, जबकि इधर 2 इलेक्ट्रॉन है। सो इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करते हैं हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। जैसा हाइड्राइड शिफ्ट में होता है वैसा मिथाइल शिफ्ट में भी होता है, बस उधर हाइड्राइड का शिफ्टिंग हो रहा था, इधर अल्काइल का शिफ्टिंग होगा। क्लियर हो गया? सो आपका जो प्रोडक्ट बन गया CH3CCH3, इधर जो CH2 था उसके साथ कौन जुड़ जाएगा बच्चों लोग? CH3। ये वाला देखो ना इधर चले गया ना, ये वाला उठ के इधर चले गया, तो इधर क्या आ गया? पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है? अब देखो ये 3 डिग्री बन गया, क्योंकि ये कितने से जुड़ा हुआ है? 1 2 3, 3 डिग्री बन गया। अल्फा हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 3 3 6 और 2 8। अल्फा हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 8। मतलब इधर से इधर आने पे स्टेबिलिटी क्या हो गई बच्चे लोग? बढ़ गई। समझ रहा है आपको ये बात? सो अल्काइल ग्रुप के शिफ्टिंग के वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसको आप लोग क्या बोलते हो? अल्काइल रीअरेंजमेंट। क्लियर हुआ? जैसे हाइड्राइड के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वैसे इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। चलो अभी हम लोग बात करेंगे फिनाइल शिफ्टिंग की। देखो फिनाइल शिफ्टिंग, दिस इज व्हाट, ये आपका एक सिस्टम है जिसमें 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इधर क्या आ जाएगा? CH2+। देखो ये 1 डिग्री है, समझ रहे हो? अल्फा हाइड्रोजन भी कितने हैं? 0 है। क्लियर हो रहा है? अगर मेरा एक फिनाइल ग्रुप इधर चले जाए, क्यों जाएगा? देखो ना इधर खाली है, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन हाइयर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी फ्लो करेंगे। सो आपका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों लोग? सी, इधर आपके पास 2 फिनाइल ग्रुप बचा है ना, 2 फिनाइल ग्रुप बचा है, 1 2 फिनाइल ग्रुप बचा है। क्लियर हो रहा है? 2 फिनाइल ग्रुप के साथ ये वाला जो CH2 वो इधर आ गया, इधर ही है। ये जो फिनाइल ग्रुप है वो इस CH2 के पास आ गया, मतलब इधर क्या आ गया? फिनाइल ग्रुप आ गया। क्लियर हो गया? तो जब इधर का इलेक्ट्रॉन, देखो ये फिनाइल ग्रुप क्या करता है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या किया बच्चे लोग? कार्बोकटायन को पहला नंबर, बगल वाले को दूसरा नंबर, दूसरे का उठा के पहले को दे दिया और पहले का पॉजिटिव दूसरे को दे दिया। क्लियर हो रहा है? इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, ये अल्काइल ग्रुप इसको दिया और इसके ऊपर पॉजिटिव दिया। इसको आप लोग क्या बोलोगे? 1-2 शिफ्ट। सीधा नंबर दो और खेल खत्म करो। क्लियर हो गया ना? इसको 1 दो, इसको 2 दो, 2 वाला ग्रुप उठा के इसके पास रखो और 1 वाले को इसके पास रखो। क्लियर हो गया? तो इधर आपके पास देखो ये ज्यादा स्टेबल है कि ये 1 डिग्री था, 0 अल्फा हाइड्रोजन, और इसको देखोगे तो बच्चों लोग इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, साथ साथ इसके पास 2 जगह से क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस के वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चे लोग? बढ़ जाती है। 2 जगह से हो रहा है, ये वाले से भी, ये वाले से भी। सो इसके कंपैरिजन में ये वाला कार्बोकटायन मोर स्टेबल है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा? मोर स्टेबल। दैट्स व्हाई रीअरेंजमेंट हुआ फिनाइल ग्रुप को शिफ्ट करके। क्लियर हुआ? अगर रीअरेंजमेंट नहीं होता तो कार्बोकटायन कैसा होता? अनस्टेबल। सो प्रोडक्ट भी कैसा मिलता? अनस्टेबल। सो आपको पता चला व्हाट इज मिथाइल शिफ्ट एंड व्हाट इज फिनाइल शिफ्ट। अल्काइल शिफ्ट में अल्काइल ग्रुप का शिफ्टिंग होता है,
फिनाइल ग्रुप में फिनाइल ग्रुप का और हाइड्राइड में हाइड्राइड का शिफ्टिंग। 1 2 शिफ्टिंग, कार्बोकैटायन को पहला नंबर दो, उसके बगल वाले एटम को सेकंड नंबर दो। पहले का पॉजिटिव उठा के सेकंड पे रखो और सेकंड का हाइड्रोजन मिथाइल फिनाइल उठा के पहले पे रखो। क्लियर हुआ? दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन ऑन अल्काइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग एंड फिनाइल शिफ्टिंग। इसको प्रॉपर्ली नोट करो। सो बच्चों लोग, प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? मिथाइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए कि कितने बार शिफ्टिंग पॉसिबल है। क्लियर हुआ? अब हम बात करने वाले हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में। किसके बारे में? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मतलब विच विल शिफ्ट फर्स्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मतलब कौन पहले शिफ्ट होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले शिफ्ट कौन होगा? हाइड्राइड, फिर कौन शिफ्ट होगा? फिनाइल, फिर कौन शिफ्ट होगा? अल्काइल। क्लियर हुआ बच्चों लोग? हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, फिर कौन होगा? अल्काइल शिफ्टिंग। इज इट देयर एनी डाउट? ये आपको याद रखना है। अब अल्काइल में भी कौन पहले शिफ्ट होगा? 3 डिग्री अल्काइल, फिर 2 डिग्री अल्काइल एंड देन 1 डिग्री अल्काइल, देन 0 डिग्री अल्काइल यानी मिथाइल। 0 डिग्री अल्काइल मतलब क्या हो गया? मिथाइल। क्लियर हो गया ना? ये आपको क्या रखना है? याद रखना है बच्चे लोग कि पहले किसका शिफ्टिंग होगा। हाइड्राइड, अगर आपके पास 3 ऑप्शन है शिफ्टिंग के, हाइड्राइड का भी, फिनाइल का भी और अल्काइल का भी, लेकिन आप शिफ्ट किसको करोगे बच्चे लोग? हाइड्राइड को। दिस इज व्हाट यू शुड नो, ये पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब हाइड्राइड में भी देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो पहला होगा हाइड्रोजन, फिर होगा ड्यूटेरियम, फिर होगा ट्रिटियम। क्लियर हुआ? तो सबसे पहला हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, शिफ्ट होने के लिए ये तीनों का ऑप्शन है, लेकिन शिफ्ट कौन होगा? पहले ये। अगर ये दोनों का ऑप्शन है तो शिफ्ट कौन होगा? ये। क्लियर हुआ आपको ये बात? समझा ना? चलो एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करते हैं। ये PH, इधर हो जाएगा CH3, ये हो गया H एंड दिस इज व्हाट? CH2 CH3 प्लस। मुझे बताओ, अब देखो ये कार्बोकैटायन अगर इधर आ जाएगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इधर वो कितना है? 2 डिग्री है ना बच्चे लोग। अगर वो इधर आ जाएगा तो 3 डिग्री हो जाएगा। मुझे बताओ शिफ्टिंग किसका होगा? हाइड्राइड का होगा, फिनाइल का होगा, मिथाइल? बिकॉज आपके पास 3 ऑप्शन है। आपके पास 3 ऑप्शन है, तो आप किसका शिफ्टिंग करोगे? हाइड्राइड का। क्लियर हो गया? सो ये जो मैंने लिखवाया ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, किसका ज्यादा शिफ्टिंग होगा, कौन पहले शिफ्ट होगा। सो इसमें आएगा हाइड्राइड। देखो क्या करने का, जिसके ऊपर है कार्बोकैटायन उसको पहला नंबर, उसके बगल वाले को दूसरा नंबर। क्लियर हो गया? इसको बगल वाले को दूसरा नंबर, पहले का पॉजिटिव उठा के दूसरे पे रखो, रख दिया, और दूसरे का हाइड्रोजन उठा के पहले पे रखो। क्लियर हो रहा है? मतलब आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा PH, इधर हो गया CH3, इधर हो जाएगा CH2, ये CH होगा बच्चों, इधर क्या होगा? ये CH प्लस होगा, ये हो गया CH2 और ये क्या हो गया? CH3। क्लियर हो गया? और जो पहले का पॉजिटिव था वो कहां पर आ जाएगा? सेकंड वाले पे। देखो इधर कार्बोकैटायन ये थोड़ा 2 डिग्री था, जबकि ये क्या हो गया बच्चों लोग? इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 3 डिग्री। साथ साथ देखो फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप क्या करेगा? इसको रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा। फिनाइल ग्रुप ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। क्लियर हो गया? ये क्या करेगा? पाई सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस होगा ना, इधर क्या होगा? रेजोनेंस भी होगा। मतलब दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। क्लियर हो गया आपको? तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग बोलते हैं। लेकिन अगर आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पढ़ा होगा तो हाइड्राइड शिफ्ट पहले होता है एज कंपेयर टू फिनाइल एंड मिथाइल। क्लियर हुआ? तो इसको प्रॉपर्ली नोट करो। सो बच्चों लोग, हमने क्या देखा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में? अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कौन पहले शिफ्ट होता है? सो हाइड्राइड शिफ्टिंग सबसे पहले होगा, फिर फिनाइल शिफ्टिंग और लास्ट में क्या होगा? अल्काइल शिफ्टिंग। अल्काइल शिफ्टिंग में भी पहला कौन होगा? 3 डिग्री, फिर कौन होगा? 2 डिग्री, फिर कौन होगा? 1 डिग्री, फिर कौन होगा? मिथाइल। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब देखो ध्यान से, इधर कार्बोकैटायन है, ये कैसा है बच्चे लोग? 1 डिग्री है। क्लियर हुआ? इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी कितना है? 0 है। तो अब इधर शिफ्टिंग होगा,
देखोगे तो ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है एंड ये भी अल्काइल ग्रुप है, बट दिस इज 0 डिग्री यानी मिथाइल है, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज, ये 0 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये क्या है 3 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी शिफ्ट 3 डिग्री वाले का माइग्रेशन पहले होगा, क्योंकि देखो 3 डिग्री और 2 डिग्री में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है बच्चों लोग, 3 डिग्री। देखो इधर मैं 3 डिग्री का स्ट्रक्चर बना के बताता हूं, दिस इज व्हाट 3 डिग्री एंड दिस इज व्हाट 2 डिग्री। क्लियर हो रहा है? इधर 3 अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये लोग ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो उसको मदद करने के लिए कौन जाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं गया, यही क्यों गया, क्योंकि बच्चों लोग इधर पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैपेबिलिटी 2 डिग्री से ज्यादा है, दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रॉन देखो ना इधर से भी शिफ्ट कर रहा है, इधर से भी, इधर से भी। क्लियर हो रहा है? तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो कहां जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। सो ये वो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो आपका जो रीअरेंजमेंट होकर देखो कुछ ऐसा बनेगा, इधर CH3 एज इट इज, इधर 2 डिग्री अल्काइल ऐसे ही होगा, इधर हो जाएगा CH2 और इधर हो जाएगा 3 डिग्री, इधर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। अब देखो ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री भी हो गया कार्बोकैटायन, अल्फा हाइड्रोजन भी कितने हो गए आपके पास, इधर हो गया 3, इधर हो गया 2 और इधर हो गया 1, अल्फा हाइड्रोजन भी कितना हो गया 6। मतलब शिफ्टिंग होने के वजह से ऐसा हुआ एंड दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। क्लियर हुआ आपको कैसा शिफ्टिंग करना है, किसका शिफ्टिंग करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसका फायदा क्या है बच्चों लोग, जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करूंगा उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले, डिफरेंट रिएक्शन पढ़ने वाले। तो जो प्रोडक्ट बनता है ना, हम लोग गलती से देखो ये प्रोडक्ट बना देते हैं ये वाला, तो ये गलती ना हो इसलिए हमको ये सीखना पड़ता है भाई, रीअरेंजमेंट करवाना है। हम लोग मैकेनिज्म लगा के हमने ये प्रोडक्ट बना लिया, कार्बोकैटायन ये बनाया, कार्बोकैटायन ये बनाने के बाद हमने प्रोडक्ट भी ये बना लिया, बट हमारा एक्चुअली प्रोडक्ट तो बन रहा है ये। तो गलती क्या हुआ, हम लोगों ने रीअरेंजमेंट नहीं किया, क्योंकि रीअरेंजमेंट से क्या होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो जो प्रोडक्ट भी आएगा वो भी कैसा आएगा, स्टेबल आएगा। सो रीअरेंजमेंट करवाना जरूरी है। क्लियर हुआ? तो ये सब चीज आपको अब सीखो, इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करो। जब रिएक्शन मैकेनिज्म में हम डिफरेंट रिएक्शन पढ़ेंगे उस टाइम पे ये बहुत काम आने वाला है, स्पेशली अपना डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट का बहुत ज्यादा यूज है। क्लियर हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो ये हो गया, मैं इसको रफ कर रहा हूं, कर दूं रफ। चलो अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो अभी आप लोग ट्राई करो, पहले मैं क्वेश्चन देता हूं ना तो उसको वीडियो को पॉज किया करो, खुद से ट्राई किया करो। क्लियर हो गया? अब देखो आपको बताना है किसका शिफ्टिंग पहले होगा, किसका शिफ्टिंग पहले होगा। देखो ये इधर आपके पास 3 ऑप्शन है, एक है मिथाइल, एक है फिनाइल, ये भी क्या है फिनाइल। बट इस फिनाइल में क्या हो रहा है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कब होता है, जब सिस्टम से जुड़े हुए एटम के पास लोन पेयर होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है ना बच्चे लोग, हमने मेसोमेरिक में पूरा डिटेल में पढ़ा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, केमिकल ज्ञान मेसोमेरिक। क्लियर हुआ? आपको मिल जाएगा जीओसी के सेशन में। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या दिखाता है बच्चे लोग, +m, मतलब +m के वजह से इस वाले सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। आपको देखो ये दोनों फिनाइल है, ये दोनों अल्काइल है, आपको मालूम है ये शिफ्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि H सबसे ज्यादा शिफ्ट होता है, फिर फिनाइल, फिर कौन शिफ्ट होता है, अल्काइल। सबसे ज्यादा शिफ्टिंग किसका होता है, हाइड्राइड का, फिर फिनाइल का, फिर किसका होता है, अल्काइल का। मतलब ये तो शिफ्ट होने वाला नहीं है। अब ये दोनों में कौन शिफ्ट होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। क्यों? देखो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसको मदद करने के लिए ये पहुंचेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मदद करने के लिए कौन पहुंचेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यह बात समझना जरूरी है।
इसके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की कमी, तो मदद करने के लिए ये जाएगा बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो शिफ्टिंग देखो क्या होगा, इसको 1 दे दो, इसको 2, 1 का चार्ज 2 पे और ये पूरा ग्रुप उठा के इधर रख दो। क्लियर हो रहा है आपको? इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, 1 का चार्ज 2 पे और 2 जो 1 के ऊपर था ये वाला पूरा ग्रुप चले जाएगा। क्लियर हो गया आपको? इस तरीके का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। आपको अगर आप रीअरेंजमेंट पता ही नहीं है, आप प्रोडक्ट बच्चे लोग ये बना के आओगे, बट एक्चुअली में प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। देखो ना, ये वाला अनस्टेबल था, क्लियर हो रहा है, 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, साथ साथ इसको एक रेजोनेंस भी मिल रहा है, रेजोनेंस बेंजाइल समझ रहे हो कि नहीं, इसको रेजोनेंस मिल रहा है। रेजोनेंस मिलेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, सो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। सो रीअरेंजमेंट इसलिए पॉसिबल होता है कि आप प्रॉपर प्रोडक्ट लिख के आओ। एग्जाम में आपको ये वाला ऑप्शन वाला भी प्रोडक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन वाला भी होगा। अगर आप नहीं पढ़े हो रीअरेंजमेंट तो आप तो भैया ये बना के आ जाओगे, लेकिन आंसर तो ये होगा। क्लियर हो रहा है? तो आपको रीअरेंजमेंट आना जरूरी है, समझे आपको? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो आप बताओ कौन सा, पॉज किया करो फिर खुद ट्राई किया करो, समझ रहे हो ना? पॉज किया करो फिर खुद ट्राई किया करो, तब आपको आएगा। हु विल माइग्रेट फर्स्ट? ये अल्काइल है, ये दोनों फिनाइल है, मतलब इसका शिफ्टिंग तो नहीं होगा, ये गारंटी है। इतना आपको पता है, अल्काइल ग्रुप का शिफ्टिंग फिनाइल से कम होता है। अब ये फिनाइल और ये फिनाइल में कौन शिफ्ट होगा? डेफिनेटली ये, बिकॉज इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इधर देखो कौन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, -m। तो ये क्या कर रहा है ना, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? और एज कंपेयर टू दिस, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मदद करने कौन पहुंचेगा? देखो एक गरीब है, गरीब को पैसे की जरूरत है, तो गरीब को मदद कौन करेगा? अमीर, जिसके पास पैसा ज्यादा है ना, गरीब तो मदद नहीं करेगा। वैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास भी कमी हो रही है बिकॉज ऑफ दिस, बट इसके पास तो ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इधर से मूव कौन होगा, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, 1 का पॉजिटिव 2 पे, 2 का ग्रुप इधर आके पटक दो। क्लियर हो गया क्या? तो आपका प्रोडक्ट देखो कुछ ऐसा बन गया। वन का चार्ज कहां पर आ गया बच्चों लोग? 2 पर आ गया। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? 3 डिग्री बन गया, इधर भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। क्लियर हो गया? सो इधर से इधर आने पे स्टेबिलिटी, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई ना। दैट्स वाई आपको ऐसा रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट करना होगा। क्लियर हो गया ना? सो ऑप्शन में देखो क्या हो सकता है, एक ये प्रोडक्ट हो सकता है, एक ये, तीसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है ना, नाइट्रो ग्रुप इधर हो, ये वाला जो है नाइट्रोफिनाइल वाला, ये वाला ग्रुप इधर हो और ये वाला इधर हो। क्लियर हुआ? लेकिन आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पता होगा तो आप आंसर क्या लिखोगे, ये वाला। क्लियर हुआ ना? आपको ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि ये वाला इधर हो और ये वाला इधर हो और पॉजिटिव इधर हो, बट आपको पता है अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा उसका शिफ्टिंग पहले होगा एज कंपेयर टू ये दोनों में। समझ रहे हो ना? अगर इसमें कंपेयर करोगे तो इसके कंपैरिजन में इसका शिफ्टिंग पहले होगा क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर होगा? क्लियर हुआ तो इसको प्रॉपर्ली नोट करो। सो बच्चे लोग लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में कि कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा, अल्काइल, हाइड्राइड और फिनाइल। ये तीनों चीज को डिस्कस किया। ये तीनों ही शिफ्टिंग की वजह से कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नाउ वी विल डिस्कस रिंग रीअरेंजमेंट। ये एक ऐसा तरीका है, ये तरीके से भी कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है वो समझते हैं। देखो अगर आपका 3 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 6 मेंबर रिंग में। कैसे हो गए, विल टीच यू। 7 मेंबर रिंग है, 8 मेंबर रिंग है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 6 मेंबर रिंग में। क्यों? बिकॉज 3, 4, 5 और 7, 8 इन सबके कंपैरिजन में 6 मेंबर रिंग इज मोस्ट स्टेबल। याद कर लो बच्चे लोग, 6 मेंबर रिंग इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल वाई?
बिकॉज ऑफ लेस एंगल स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ लेस एंगल स्ट्रेन, इसमें जो एंगल का स्ट्रेन होता है बहुत कम होता है। दैट्स वाई ये जितने भी है हमेशा किसमें कन्वर्ट होने का ट्राई करते हैं 6 मेंबर में। किसमें? 6। क्लियर हुआ ना आपको? ये ज्यादातर इसमें कन्वर्ट होने का ट्राई करेंगे। जैसा जैसा देखो 3 4 5, अगर 3 सबसे अनस्टेबल है, फिर 4 है, फिर कौन सा है? 5 है। क्लियर हुआ? और 5 से ज्यादा स्टेबल कौन है? 6 है। इज इट देयर एनी डाउट? तो क्या होगा ना, 5 मेंबर रिंग कन्वर्ट हो जाएगा 6 मेंबर रिंग में, 3 मेंबर रिंग कन्वर्ट हो जाएगा 4 मेंबर रिंग में। कैसे? क्योंकि उसकी वजह से देखो एंगल स्ट्रेन, देखो इधर देखोगे तो एंगल कितना है? 60 है, जबकि इधर एंगल कितना है बच्चे लोग? 90 है। क्लियर हो रहा है? तो एंगल स्ट्रेन 3 मेंबर से 4 मेंबर आने पर एंगल स्ट्रेन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्लियर हो गया ना? तो दैट्स वाई वो छोटे से बड़ा होने का ट्राई करेगा और ये लोग बड़े से छोटा होने का ट्राई करेंगे। क्लियर हुआ आपको ये बात? 6 मेंबर रिंग इज मोस्ट स्टेबल। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो, दिस इज व्हाट साइक्लोपेंटाइल मिथाइल कटायन, साइक्लोपेंटाइल मिथाइल कटायन। इसको सॉल्व कैसे करना है मैं बताता हूं, थोड़ा डायग्राम बड़ा बना लेता हूं। इसका रीअरेंजमेंट कैसे होगा? साइक्लोपेंटाइल मिथाइल कटायन आपको सीखना है रीअरेंजमेंट कैसा है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आपको एग्जाम में ये बहुत काम आने वाला है बच्चे लोग। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है। सो कैसा करने का? देखो क्या होगा ना, अभी 5 मेंबर रिंग है, उसके ऊपर कार्बोकटायन है। इट विल ट्राई टू बिकम 6 मेंबर रिंग, बिकॉज 6 मेंबर रिंग से क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ लेस एंगल स्ट्रेन। तो ये क्या होता है ना, सबसे पहला ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये ले लो या ये ले लो, ये टूट के इधर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये टूट के क्या होगा? इधर आ जाएगा। तो देखो ये ऐसे का वैसा ही रह गया, ये भी ऐसे का वैसा ही रह गया। इधर क्या, जब ये टूट के इधर आया तो इधर क्या आ गया? नेगेटिव। नहीं समझ रहे बच्चे लोग? और इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को भी देखो ना, मैंने तोड़ के इधर ले लिया। आपको सॉल्व कैसा करना है? तोड़ो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको नेगेटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है उसको पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन, अब बोलोगे सर इसको क्यों नहीं दिया? इसको दोगे तो वापस उधर पहुंच जाओगे ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको देगा। देखो ऐसा इलेक्ट्रॉन दिया। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से कितना मेंबर रिंग हो गया? ध्यान से एटम को गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग हो गया। तो 6 मेंबर रिंग आप कैसे बनाओगे? देखो क्लियर हो रहा है? ये जो आपको ये वाला दिख रहा है पिक वाला एटम, ये वही पिक वाला एटम है। समझ रहे हो ना? इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है। ये वही पिक वाला एटम है और पिक वाले एटम से अटैच्ड कार्बन, इस तरफ के कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो ना, ये और ये दोनों सेम है। पिक वाले ना ऊपर की तरफ चोटी वाला, उसके बगल वाले एटम के पास क्या था? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इधर आ गया। सो देखो 5 मेंबर रिंग था, 5 मेंबर रिंग से क्या बन गया? 6 मेंबर रिंग। एंड एज यू नो 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर रिंग। क्लियर हुआ आपको ये बात बच्चे लोग? समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं क्या करने का। देखो ये जो कार्बोकटायन है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है उसको A दो, उसके बगल वाले को B, फिर C, फिर कंटिन्यू करते जा करो D E F ऐसा। इसको नेक्स्ट एग्जांपल में समझते। देखो इधर मैं करवा रहा हूं आपको, इधर कार्बोकटायन है ना, क्या करो इसको A दो, बगल वाले को B, फिर C D E ऐसा कंटिन्यू चलते रहो, A B C D या तो A B C D E। क्या करना है ना आपको, ट्रिक समझो। BC वाले को बॉन्ड तोड़ो और AC वाले के बॉन्ड जोड़ो। BC का बॉन्ड तोड़ो, AC का बॉन्ड जोड़ो। समझो कुछ ऐसा होगा। आपको भी मालूम है पहले इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव से क्या आ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ, और इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसको देखो ट्रिक कैसा है। ये ऐसा हो गया, वैसा ही है। मैंने क्या किया? BC का बॉन्ड तोड़ दिया, देखो तोड़ दिया, और किसके साथ जोड़ दिया? AC के साथ जोड़ दिया। किसके साथ? AC के साथ। BC का बॉन्ड तोड़ के AC का बॉन्ड जोड़ दिया। क्लियर हुआ? A का चार्ज B को दिया, A का चार्ज B को दिया। क्लियर हो गया? A का चार्ज B को दिया।
इज इट देयर एनी डाउट? तो कितना मेंबर रिंग हो गया? 1 2 3 4 5। ये देखो टॉप वाला चोटी वाला है ना, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या? 5 मेंबर रिंग ऐसा लिखूंगा। ये वो चोटी वाला एटम है, पिक वाला, यानी ये ए है, ए के बगल में कौन है? बी, और बी के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से आपको रिंग का रीअरेंजमेंट करना है बच्चे लोग। अगर आपको रीअरेंजमेंट नहीं पता होता तो आप प्रोडक्ट आपका ये हो जाता, जबकि एक्चुअली प्रोडक्ट क्या आने वाला है? इधर से नहीं पता होता प्रोडक्ट आप ये लिख के आते, लेकिन एक्चुअली प्रोडक्ट होने वाला है 5 मेंबर रिंग। सो इसका फायदा आने वाला है आपको रिएक्शन में। जब आप डिफरेंट रिएक्शन पढ़ोगे कार्बोकटायन के, तब आप उधर क्या पढ़ने वाले हो? रीअरेंजमेंट कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए। सो इट विल हेल्प यू इन दैट लेक्चर। क्लियर हुआ? सो इसको प्रॉपरली क्या करो? नोट करो। सो बच्चे लोग प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा? रिंग रीअरेंजमेंट कैसे करते। अब उसके लिए मैं ट्रिक दे रहा हूं, देखो क्या करने का। कार्बोकटायन को ए दो, क्लियर हुआ? फिर क्या लिखोगे आप? बीसी का बॉन्ड तोड़कर, बीसी का बॉन्ड तोड़कर, बीसी का बॉन्ड तोड़कर एसी के साथ जोड़कर, बीसी का बॉन्ड तोड़कर एसी के साथ जोड़कर ए का पॉजिटिव बी को दो, ए का पॉजिटिव बी को दो। ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए। बीसी का बॉन्ड तोड़कर एसी के साथ जोड़कर ए का पॉजिटिव बी को दो। अब ये ट्रिक को यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। देखो ट्रिक को यूज कैसे करना है। ये आपका कार्बोकटायन है, इधर जो पॉजिटिव है उसको ए नाम दो, दिया ए, इसके बगल वाले को बी दो और उसके बगल वाले को सी दो। अकॉर्डिंग टू ट्रिक बीसी का बॉन्ड तोड़कर एसी के साथ जोड़कर, मतलब ये बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा, इधर से नया बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर हो रहा है? तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो BC का बॉन्ड था, देखो इधर B और C का बॉन्ड था, वो टूट गया, A और C के साथ जुड़ गया। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। BC का तोड़कर AC के साथ जोड़कर A का पॉजिटिव B को दो, A का पॉजिटिव B को दो। अभी कितने मेंबर रिंग हो गए? 1 2 3 4 5। एक सेकेंड रुको। हाँ 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6 मेंबर रिंग हो गया। कितना मेंबर रिंग हो गया? 6 मेंबर रिंग। तो 6 मेंबर रिंग को मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो, ये जो पिक वाला है वो क्या है? ए के बगल में कौन होगा? बी, और आपने बी को क्या दे दिया है? पॉजिटिव। क्लियर हो गया ना? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो 5 मेंबर से 6 बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है ना, बड़े से छोटे से बड़ा होना। 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग, इसको आप क्या बोलोगे? रिंग एक्सपांशन। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। देखो ये कैसे करना है। दिस इज 7 मेंबर रिंग, इधर क्या है? पॉजिटिव। ट्रिक क्या था? पॉजिटिव को ए बोलो, बगल वाले को बी, इसको सी। बीसी का बॉन्ड तोड़कर एसी के साथ जोड़कर। क्लियर हुआ? सो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। देखो अब ये जो बीसी वाला बॉन्ड क्या था? ये वाला बीसी वाला बॉन्ड क्या है? इधर वाला टूट गया, और ये एसी के साथ क्या हो गया? जुड़ गया। इधर क्या ए के साथ कौन बचा हुआ है? बी बचा हुआ है। बच्चे लोग क्लियर हो रहा है? बीसी का बॉन्ड जो था ये वाला, इधर जो बॉन्ड था बीसी के बीच में, वो टूट गया ना। क्लियर हो रहा है? देखो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं थोड़ा। ये जो बी और सी का बॉन्ड था टूट गया, ए और सी के बीच में बॉन्ड जुड़ गया, ए का पॉजिटिव बी को दे दिया। अब ये कितना मेंबर रिंग हो गया? 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग हो गया। तो 6 मेंबर रिंग को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये ए है तो ए के साथ जुड़ा हुआ कौन है? बी, और बी के ऊपर क्या है? पॉजिटिव। बी को मैं हटा दे रहा हूं। क्लियर हो गया? ये पॉजिटिव इसके ऊपर है। इज इट देयर एनी डाउट? आपको पता चला? तो 7 मेंबर रिंग से क्या बन गया? 6, और 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल। तो इसमें क्या हुआ? बड़े से छोटा हो गया तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या इसके वापस रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? यस, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। देखो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, 1 2 3। चौथा बॉन्ड किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ। 1 2 शिफ्टिंग होगा, इसको 1 नाम दो, इसको 2 दो। 1 का पॉजिटिव 2 पे, 2 का हाइड्राइड 1 पे। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है वो ये आ जाएगा। पॉजिटिव इधर आ गया, क्योंकि इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए?
3 2 5 2 7, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चे लोग 7 अल्फा हाइड्रोजन। जबकि इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितना था 1, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला स्टेबल। तो इससे आपको क्या पता चला, रिंग अरेंजमेंट कब तक करते रहना है, जब तक आपको मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला कटायन ना मिल जाए। आप कुछ बच्चे इधर आके छोड़ देते हैं, हाँ सर हमने तो रीअरेंजमेंट करके आया फिर भी मार्क्स गलत मिला। भाई इसके बाद भी तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ना, तो जब तक मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला नहीं मिल जाता आपको रीअरेंजमेंट करते रहना है। क्लियर हुआ ये बात। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा ये आएगा। अब एक चीज सुन लो, देखो रिंग रीअरेंजमेंट सबसे ज्यादा होता है फिर उसके बाद कौन सा शिफ्ट होता है हाइड्राइड, फिर कौन सा शिफ्ट होता है फिनाइल, फिर उसके बाद कौन सा शिफ्ट होता है अल्काइल। सो अगर एक कार्बोकटायन है जिसमें ये चारों पॉसिबिलिटीज है तो पहला क्या होगा, रिंग रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद इन तीनों में से होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया ना बच्चे लोग, दिस इज व्हाट रिंग रीअरेंजमेंट। सो इस तरीके से 5 मेंबर रिंग 6 में कन्वर्ट हो गया, 7 मेंबर रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो आज के लेक्चर में बच्चे लोग क्या सीखा, हमने सीखा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, अनस्टेबल कार्बोकटायन से स्टेबल बनता है, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट एंड रिंग रीअरेंजमेंट। सो ये सारे चीज आपको पता होना चाहिए प्रॉपरली। इसका फायदा मैं बार बार बोल रहा हूं, कब होगा, रिएक्शन में होगा। जब आप कार्बोकटायन के रिएक्शन सीखेंगे, डिहाइड्रेशन, पिनाकोल रीअरेंजमेंट, एडिशन रिएक्शन, तब आप सोचोगे कि प्रोडक्ट तो ये बनना चाहिए था लेकिन प्रोडक्ट तो ये बन गया। तो अगर आपको पता है हाँ भाई रीअरेंजमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई प्रोडक्ट ये बना है। सो इसको प्रॉपरली घर पे प्रैक्टिस करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो को एक बार वापस देखो अगर आपको कुछ डाउट होगा, और घर पे प्रॉपरली इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला प्रॉपरली नहीं है। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं खुद का प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। सो आप घर पे प्रॉपरली पढ़ाई करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।